सो गाइज, अगर आप बारसा फैन हैं तो देर इज नेवर अ डल मोमेंट बीइंग अ बारसा फैन। कोई न्यूज़ ट्रांसफर से रिलेटेड, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आती ही रहती है। अभी रिसेंटली लपोर्टा ने ऑब्वियसली एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने और सी बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने एक जो सबसे जो ब्लॉकबस्टर चीज थी या फिर जो मेन चीज थी, कंट्रोवर्शियल चीज थी, कह सकते हैं आप कंट्रोवर्शियल या स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट ये दी कि मेसी की जो वेजेस हैं वो अभी भी बारसा पे कर रही है, जो डेफर्ड वेजेस रही हैं, और 2025 तक बारसा जो है ये वेजेस पे करती रहेंगी। अम, सबसे पहले तो यार एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वेजेस डेफर्ड हुई हुई हैं या जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, लंगले, पीके, जॉर्डी अल्पा, बुस्केट्स, उमटीटी और भी फ्रेंकी डियोंग, ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बारसा ने दिए हैं, दिस इज डाउन टू बार्टेमेओ। मतलब हाउ कैन यू इमेजिन कि बार्टेमेओ ने मेसी की 2024 तक वेजेस डेफर्ड की हुई हैं, जब उनको पता था कि उनका टेन्योर रहेगा भी नहीं, राइट? वो प्रेसिडेंट होंगे भी नहीं, होंगे या नहीं होंगे उनको नहीं कंफर्म थी। तो दिस इज एब्सोल्युटली क्लूलेस, मतलब क्रिमिनल फ्रॉम बार्टेमेओ। उसके ऊपर मतलब हम क्या डिस्कशन करें, ही इज नॉट देयर एनीमोर। तो ये पहला डिस्क्लेमर था कि कौन है जिसको सबसे ज्यादा ब्लेम करना चाहिए, जो उंगलियां मेसी की तरफ उठा रहे हैं या फिर लपोटा या बारसा की तरफ उठा रहे हैं, उनको अक्सर में पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहां पे। दूसरा डिस्क्लेमर ये दे दूं कि यार आई हैव ऑलवेज प्रेज लपोटा कि उनकी मैनेजमेंट ने, जॉर्डी क्राइफ ने, एलिमिनी और सारी टीम ने, दे हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। बट अपार्ट फ्रॉम टू केसेस, एक फ्रेंकी डियों का केस जो थोड़े से बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, और दूसरा मेसी का केस। अब ऑब्वियसली ओपिनियन क्या है मेरा इस बारे में कि भाई ये जो हुई हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि यार पीके ने अपनी वेजेस जो हैं वो छोड़ दी, जॉर्डी अल्बा ने छोड़ दी, बुस्केट्स ने छोड़ दी, तो यार मेसी को भी तो यार ही लव्स बार्सिलोना, तो उसको भी ये जो है वेजेस जो है छोड़ देनी चाहिए बारसा की खातिर। थोड़ी सी ना डिफरेंट सिचुएशन है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीके वॉज नेवर थ्रोन आउट ऑफ द क्लब, ठीक है? Busquets was never thrown out of the club when they wanted to stay. Jordi Alba was never thrown out of the club. बस Messi was thrown out of the club. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, राइट? आप 15 साल से एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और यू आर द बेस्ट परफॉर्मर, राइट? आपने वेजेस भी डेफर्ड की नहीं है, वट एवर जो भी था वो आपने किया हुआ है, और ऑब्वियसली यू आर गेटिंग पेड, सबसे ज्यादा आपको पे मिल रही है बिकॉज यू आर द बेस्ट परफॉर्मर, और आप वो डिजर्व भी करते हैं, राइट? तो मनी इज अ फैक्टर, राइट? यू वांट मनी। अगर आप अच्छा परफॉर्म करती हैं, एक एम्प्लॉय हैं, तो आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, राइट? लेकिन और एक नया प्रेसिडेंट आता है पिछले 2 साल के अंदर उस कंपनी के अंदर, और वो इलेक्शन जो है वो आपके नाम के ऊपर जीतता है, और फिर वो कहता है कि ही विल ऑफर यू समथिंग, कि आप रुकें और ऐसी ऑफर दूंगा कि आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद वही आपको निकाल देता है। और तो आप एज एन एम्प्लॉय क्या अपनी जो वेजेस हैं वो माफ कर दोगे? बेशक आप जितना मर्जी प्यार करते हो कंपनी से, यू विल नेवर, मतलब आप नहीं कभी भी अपनी वेजेस माफ करोगे। बट पीपल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मेसी, राइट? एंड मे बी लपोटा इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मेसी, राइट? कि वो इस ये सब कुछ करने के बाद, और इवन तो सिचुएशन में पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो ही दे वर गिवन अ प्रॉपर फेयरवेल, पीके मेसी को वो प्रॉपर फेयरवेल कभी भी नहीं मिली, वो रुकना चाहते थे बट उनको वो वो रुक नहीं सके। तो ये सारी सिचुएशन डिफरेंट है, जो लोग एग्जैक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली मेसी कैन आल्सो डू कि भाई मैं अपनी वेजेस जो है वो माफ कर देता हूं, इट वुड बी अ ग्रेट जेस्चर, बट सिचुएशन इज डिफरेंट। उसके बाद लपोटा से मेरा ये क्वेश्चन है, देखो लपोटा जो भी स्टेटमेंट देते हैं ना वो पॉलिटिकली करेक्ट होती है, राइट? पॉलिटिकली करेक्ट होती है, जिसमें उनकी अपनी इमेज भी बचती है, उनको अपना भी फायदा होता है और क्लब को भी इवेंचुअली फायदा होता है। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, बट कभी कभी वो मोरली और एथिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होती। उसकी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। पहले ये इसी वाली पे कि आपको 2 साल वेट करना पड़ा, आप लीवर्स एक्टिवेट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आपको वेजेस के इश्यूज हो रहे थे, तो व्हाई डोंट यू से इट आफ्टर लाइक 6 मंथ्स के भाई अभी हम अभी भी मेसी की वेजेस दे रहे हैं। आप अभी क्यों कह रहे हो, जब मेसी ने खुद, आप वेट कर रहे थे ना कि जब मेसी खुद डिसाइड कर लेंगे कि उनको बारसा नहीं आना, बिकॉज
रियलिटी में बारसा ही उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मतलब आप इमेजिन करें कि विक्टर रो को हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि बारसा मेसी को रजिस्टर कर पाएगी, और एक्सपेक्ट कर रहे थे मेसी से कि वो वेट करेंगे अंटिल द एंड ऑफ अगस्त कि मेसी बारसा उनको रजिस्टर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अब मेसी ने खुद डिसीजन ले लिया और प्रेशर सारा जो है वो लपोटा और बार्सिलोना से हट गया। तो पॉलिटिकली इट्स राइट नाउ, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि पब्लिकली आप जाके कहो कि 2025 तक मेसी का जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। ठीक है, आपने पिछले 2 साल में कुछ नहीं कहा, बिकॉज आपको पता था कि आप 6 महीने बाद कहते, साल बाद कहते तो कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि पॉलिटिकली राइट नहीं था उस टाइम के ऊपर कहना। और आपको पता था कि 2 साल बाद शायद दोबारा ये सारा, साल बाद 2 साल बाद दोबारा ये सिनेरियो हो, और आप वेट कर रहे थे जब तक मेसी खुद नहीं कह देंगे कि मैं बारसा नहीं आना चाहता, मैं मियामी जा रहा हूं। तो तब it's politically right, obviously it can help Barcelona also, but it's ethically and morally wrong. आपको एक दो और एग्जांपल्स दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने फ्रैंकी डियोंग के केस के अंदर बार बार आके, इवन अभी भी वो ही इज नॉट फॉर द सेल और ये सारी स्टेटमेंट एग्जैक्टली उन्होंने पिछले सीजन भी दी थी। वो पॉलिटिकली राइट इसलिए थी क्योंकि मार्केट वैल्यू वो इंक्रीज करना चाहते थे। ठीक है, इवन राइट नाउ वो आंसू फाटी के लिए भी ये कह रहे हैं कि हम उनको सेल नहीं करेंगे, हालांकि ये ट्रू नहीं है एज पर सोर्सेज। इवन चावी उनके ऊपर काउंट नहीं करे, वो ओपनली कह चुके हैं, बट पॉलिटिकली राइट है दैट कैन इवेंचुअली हेल्प बार्सिलोना टू सेल आंसू फाटी या फिर कोई और प्लेयर। बट मॉरली एथिकली इट्स रॉन्ग। तो आपको समझना पड़ेगा कि ही इज अ पॉलिटिशियन, जो कि ही इज पॉलिटिकली ऑलवेज करेक्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, बट एथिकली और मॉरली ही कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेसी जो है वो फ्री में खेलने के लिए ऑफर नहीं किया था। एथिकली मॉरली इट्स रॉन्ग बिकॉज यू नेवर आस्क हिम, इट वाज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, बट पॉलिटिकली इट्स करेक्ट टू क्लियर योर नेम। फिर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि डेम्बले इज बेटर देन एम्बापे। पॉलिटिकली इट्स करेक्ट बिकॉज इट कैन हेल्प यू बार्सिलोना टू गेट मोर मनी, या फिर वो एक्सटेंड कराने में हेल्प हो सकती थी जब आप बटरिंग करते हो। बट एथिकली एंड मॉरली इट्स रॉन्ग, फैक्चुअली इट्स रॉन्ग, राइट। फैक्चुअली इट्स ऑल्सो रॉन्ग। वो मेसी वाला केस भी कि वो फ्री में खेले थे, फैक्चुअली लॉजिकली इट्स ऑल्सो रॉन्ग, बट पॉलिटिकली इट्स करेक्ट, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो लपोटा देते रहते हैं। उसके अलावा जो मेसी ने अपने पूरे इंटरव्यू में, जब उन्होंने मियामी ज्वाइन किया था, बारसा के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं की थी, अगर आप वो पूरा इंटरव्यू देखें। लेकिन बारसा ने एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट रिलीज की थी जो कि वो अवॉइड कर सकते थे, बट वो हेल्प कर रही थी लपोटा की इमेज को और बार्सिलोना की इमेज को, इसलिए वो पॉलिटिकली करेक्ट थी बट एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग थी। तो वट एवर लपोटा डज एंड से इज politically correct because he's a very smart politician, right? Or which can eventually help Barcelona also. But it is ethically and morally wrong. It's ethically and morally wrong कि आप 2 साल का वेट करने के बाद जब मेसी ने डिसाइड कर लिया, तो अब आपको याद आया कि आप ओपनली जाके कहेंगे 2024-5 तक की तो वेजेस देनी हमने मेसी को। Why now? Because it's politically correct. तो ये मैं चीज एक्सप्लेन करना चाहता था लोगों को कि क्या ये सारी सिचुएशन है। फिर लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मेसी जो है वो पैसों के, भाई मैं तो कभी भी, अगर आप मेरी जितनी भी देखें, मेसी रोनाल्डो सऊदी गए, मैंने ये नहीं कहा कि भाई वो पैसे के लिए गए। अभी बेंजेमा गए सऊदी, मैंने ये नहीं कहा कि वो पैसों के लिए गए, वो पैसे देखते हैं। मैं ये चीज कहता ही नहीं हूं कि क्यों पैसों के लिए कोई बंदा क्यों ना जाए। ठीक है, स्पेशली मेसी, रोनाल्डो, बेंजेमा जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, अगर वो जाना भी चाहते हैं पैसों के लिए, वो डिजर्व करते हैं वो पैसे। अगर कोई कोई 2 प्लेयर हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वेजेस डिजर्व करते हैं, वो मेसी और रोनाल्डो हैं। ठीक है, और मेसी डिजर्व एवरी पेनी। जो परफॉर्मर्स होते हैं वो तो डिजर्व करते हैं ना। मैं तो फ्रैंकी के केस में भी ये कहता हूं, ही इज अ परफॉर्मर, यू कैन लिव विद हिज हाई वेजेस बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग, जो कि बहुत उतनी डिजर्व नहीं करते जितनी वेजेस हैं। बट मेसी डिजर्व एवरी पेनी दैट ही गॉट फ्रॉम बार्सिलोना। ठीक है, ही डिजर्व एवरी पेनी दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम बार्सिलोना बिकॉज ही डिड दैट। और इट्स सिंपल यार, मतलब वाई नाउ? बिकॉज इट कैन हेल्प बार्सिलोना। ठीक है, इट कैन हेल्प पुट प्रेशर, बिकॉज आपको पता है मीडिया का दौर है, प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। मेसी हैज टू रिस्पॉन्ड नाउ, अब देखते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते। बट दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज, राइट, कि पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स बट एथिकली एंड मॉरली इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है,
विक्टर रो की न्यूज़ ये है कि विक्टर रो जो है वो 6 ईयर डील साइन करेंगे बार्सा के साथ। रजिस्टर कर पाएँगे, नहीं है कर पाएँगे, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। बैलन डोर क्लॉज़ इंक्लूड किया जा रहा है, अगर टॉप 3 में फिनिश करेंगे शायद तब बोनसेस इंक्लूड किए जाएँगे टू कवर अप जो कि बाकी क्लब्स जो हैं वो बेहतर ऑफर दे रहे थे, तो वो इसको कवर अप करने के लिए इंक्लूड किया जा रहा है। फिर विक्टर ओक वर्सेस एंड्रिक हुआ, दोनों ने गोल स्कोर किए। फ्यूचर इज ब्राइट, 18 16 15 ईयर ओल्ड एंड्रिक और 18 ईयर ओल्ड विक्टर ओक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही कांट स्टॉप स्कोरिंग। तो आई एम रियली एक्साइटेड विक्टर ओक वर्सेस एंड्रिक। और सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे उन्होंने एक दूसरे को ओपिनियन शेयर किए, एक दूसरे को प्रेज किया उन्होंने। तो दिस इज द राइवलरी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेट्स सी कि क्या होता है। फिर एक और न्यूज़ है आर्दा गुलर की कि कल तक वो डिसाइड कर सकते हैं, उनका डिसीजन जो है आ सकता है कि वेदर ही विल बी, मतलब वो बादशाह आएंगे या नहीं आएंगे। तो टुमारो इट इज एक्सपेक्टेड, तो दिस इज द न्यूज राइट नाउ। अब मैंने आपको समझा दिया है कि मेसी और ये जो लपोटा का केस है, इट्स एन अगली सिचुएशन राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे मैंने कहा कि लपोटा ये सारी स्टेटमेंट्स देते हैं, ही बेसिकली वन इलेक्शंस ऑन मेसी नेम। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दिया, आई एम वेरी इंप्रेस्ड और मैंने बहुत प्रेजेस दिए हैं फॉर व्हाट ही डिड, फॉर व्हाट लपोटा एंड हिज मैनेजमेंट डिड राइट नाउ एज ऑफ नाउ। बट मेसी का केस केओस है, ही वन द इलेक्शन ऑन मेसीज नेम, उनको ही नहीं रोक पाए वो, ठीक है। उसके बाद वो फ्री वाली स्टेटमेंट, इट वाज एब्सोल्युटली एथिकली रॉन्ग कि वो फ्री में खेल लेते मेसी। फिर आपने 2 साल वेट किया कि उनकी वेजेस जो है वो नहीं है, फिर आपने उनको फिर दोबारा उसी सिचुएशन में डाला। बट आपको पता है कि आप ना रो को रजिस्टर कर पा रहे हो, गुंडोगॉन को भी आप तब रजिस्टर कर पा रहे हो जब थोड़ा सा एफएफपी के अंदर थोड़ा सा मार्जिन दिया यहाँ पे लालीगा ने। फिर आपको विक्टर रोक का नहीं पता, फिर ब्रोजोविच की 7 मिलियन नेट आपको रजिस्टर करने का पता नहीं है, अभी नियोगो मार्टिनेज की रजिस्ट्रेशन का आपको पता नहीं है। तो ये सब कुछ आपके सामने था, फिर भी ये वो इसलिए इस सारे सागा में लपोटा गए बिकॉज इट वाज पॉलिटिकली राइट। वो ये नहीं कह सकते थे कि मेसी आना चाहते हैं बट हम उनको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, हमारे प्लान्स में वो नहीं है, वो ये कह ही नहीं सकते थे बिकॉज इट वुड हैव बीन पॉलिटिकली रॉन्ग। तो दिस इज द सिचुएशन। मेसी अगर जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट करके बारसा को हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आई वुड ऑब्वियसली, मतलब उसको प्रेज किया जाएगा। लेकिन अगर मेसी नहीं करना चाहे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक आपको एम्प्लॉयर निकाल देता है आने के बाद आपको, तो आप क्या अपनी डेफर्ट से सैलरी मैनेज करोगे, मतलब माफ करोगे? कभी भी नहीं आप करोगे। और इसकी सिचुएशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि पीके, जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके साथ कंपेयर मत करें बिकॉज उधर उनको ग्रैंड फेयरवेल दी गई थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्या हमेशा देती हैं लपोटा, कि वी आर, सबसे पहले वो कहते थे वी आर प्लानिंग अ ग्रैंड फेयरवेल ट्रिब्यूट टू मेसी एट कैंप नु। वो पहले ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद वो जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो भी दे देते हैं कि मेसी प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते थे। आपको कैसे पता है? मेसी, वो कहते हैं, वो मेसी पे डाल देते हैं मेसी प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते थे। भाई आप रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे थे, आप तो आपकी फाइनेंशियल, ये नहीं कभी कहते कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। ब्रोजोविच के केस में वो कह देते हैं कि हम पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन मेसी के केस में वो ये नहीं कहते कि फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, वो डाल देते कि मेसी प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट के वो 2025 वाली, वो भी साथ उन्होंने दे दी कि हम वी आर प्लानिंग अ ग्रैंड फेयरवेल फॉर मेसी। लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दोबारा दे देता हूं टू पुट प्रेशर ऑन मेसी कि वो अभी आपकी वेजेस रिमेनिंग, आप माफ करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।